अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं हिबा अब्बासी। और आज हम बात करेंगे एक दफ़ा फिर से मैच के हवाले से। और मैच के हवाले से पाकिस्तान रात को बांग्लादेश से जीत चुका है और फाइनल में जिस तरह से हम चाह रहे थे, हमारी ख्वाहिश थी पाकिस्तानियों की कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच एक साथ हो, फाइनल में हम देखें। हारना जितना अलग बात है, लेकिन हम फाइनल चाह रहे थे और वो फाइनल अब जो है फाइनली फाइनल में पहुंच गई है और इंडिया के साथ हमारा टाकरा होगा और इतवार वाले दिन ये मैच आमना सामना फाइनल में करेंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त जो है वो क्योंकि इवेंट्स हो, पाकिस्तान और इंडिया का इवेंट हो और फिर उसमें कुछ इस तरह की इशारेबाजियां ना हो, कोई एक्शन ना हो, कोई थ्रिल ना हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी जो लास्ट टाइम जो मैच हुआ था पाकिस्तान हार गया था, लेकिन उसके बाद भी भारतीयों को चैन ना आया और उन्होंने आईसीसी में शिकायत कर दी कि हमने जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी की है। हालांकि असल में देखा जाए तो कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी इंडिया ने की थी। पाकिस्तानियों की बारी आई तो भाई पाकिस्तानी मैच भी हार गए और उसके बाद जो आईसीसी में उनको पेश भी होना पड़ा। पता चले कि आईसीसी में शिकायत की गई हारिस रऊफ के हवाले से, साहिबजादा जो फरहान उनके हवाले से, क्योंकि उन्होंने जो गन नकली बनावटी जो गन थी उसका इशारा किया था अपनी 50 जो है वो स्कोर करने के बाद। और उसके बाद जो इंडियंस को सही तब चढ़ी और तब चढ़ने के बाद उन्होंने फिर आईसीसी से जो है शिकायत करना शुरू कर दी। और ये मतलब ये कहते हैं कि हम जो बाप है तो फिर बताएं बाप कौन है भाई, जब आप हमारी शिकायतें कर रहे हैं। और फिर हमारे जो बच्चे हैं वो रिचर्डसन रेफरी हैं उनके सामने पेश हुए हैं और उन्होंने उनसे सवालात किए और सवालात फिर हमारे बच्चे तो जवाब देने में माहिर हैं। खेले ना खेले, परफॉर्मेंस दे, लेकिन तगड़े जवाबात बहुत अच्छे देते हैं और साथ में एक्शन करके भी जवाबात दे देते हैं। हमारी बारी है तो आप जो आईसीसी में लेकर चलेंगे। अच्छा, हारिस रऊफ ने इशारा किया था यूं जहाज गिराने का और वो क्योंकि तमाशाई जो वोटिंग कर रहे थे उसके जवाब में उन्होंने दिया। और साहिबजादा फरहान ने जो है वो बंदूक वाला जो एक्शन था वो किया था। और जब उनसे पूछा गया रेफरी की जानिब से कि आपने ये इशारा क्यों किया, उन्होंने कहा भाई हमारी तो पख्तून है, हम जब जश्न मनाते हैं या कोई चीज़ पता करते हैं तो फिर हम उसकी सेलिब्रेशन ऐसे करते हैं। तो ये तो उनका जवाब था। उन्होंने कहा हमारी पख्तूनों की रवायत होती है, ऐसे ही हम ऐसे जश्न मनाया जाता है। हम मतलब अक्सर आपने आप लोगों ने देखा होगा अक्सर औकात जब भी शादियाँ होती हैं या कोई इस तरह का जश्न होता है तो फायरिंग होती है, तो वो ज़िम्रे में उन्होंने जवाब दिया। अब दोबारा जी हारिस रऊफ की बारी आई। हारिस रऊफ से भी ऐसे कुछ सवाल किए क्योंकि आज उनको पेश किया गया रिचर्ड रेफरी जो थे उनके सामने। उन्होंने जब वहाँ पूछा कि भाई आपने ऐसा इशारा किया, उन्होंने कहा बताएं कौन सा इशारा किया। वो मतलब रेफरी हक्का बक्का हो गया, भाई क्या पूछूं से, मैं बता नहीं सकता क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप बताएंगे तो आप इसका मतलब है कि आप जब फेवरेटिज्म कर रहे हैं, आप सियासत को लेकर आ रहे हैं। इसी तरह हारिस रऊफ की जब बारी है तो उनसे भी ऐसे कुछ सवाल किए गए। उन्हें कहा गया कि भाई आपने ऐसा इशारा किया। उन्होंने कहा बताया मैंने कैसे इशारा किया। उन्होंने कहा आपने इशारा किया। वो कह रहे, रेफरी भी बेचारा खामोश हो गया, अब क्या बोले, क्या वो बता भी नहीं सकते थे कि तुमने कौन सा इशारा किया है। तुमने 6-0 का इशारा किया है और तुम त्यारा गिराने की इशारा की बात कर रहे हो, तुम राफेल की बात कर रहे हो। रेफरी थोड़ी ऐसे कह सकता था। बीच में कहने का मकसद यही था कि मतलब भाई आप बता दो क्यों तुमने इस तरह का इशारा किया। लेकिन चले बहरहाल जो भी था और आईसीसी के सामने जो है वो लाजवाब कर दिया रेफरी को हारिस रऊफ ने। यहाँ पर जो है वो देखिए खुल्लम खुल्ला जो एक दुश्मनी है वो आप क्रिकेट में लेकर आ रहे। फिर कहते हैं आपके हम बोले भी ना, फिर कहते हैं आपके हम मजाक ने। रात को मैच हुआ और मैं उसमें देख रही थी, एक गालबन पता नहीं कौन सा चैनल है, आपके 3 जो बैठे हुए थे तजियाकार। पहले उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान जब हार जाएगा बांग्लादेश से ये वो ना, और फिर जब बांग्लादेश से पाकिस्तान जो है वो मतलब हमारी टीम क्या है यार। और वो कमेंट्स करने पर भी मजबूर हो गए कि यार मतलब क्या इससे पहुंच जाती है पाकिस्तानी टीम फाइनल में। अक्सर औकात ऐसे होता है पाकिस्तान मैच हारा हुआ होता है लेकिन एंड पे पहुंच जाता है, फाइनल में पता नहीं चलता कैसे पहुंच जाता है। लेकिन ये दुआओं पे चलता है, गालिबन पता नहीं किस पे चलता है। लेकिन फिलहाल तो हम ये बता रहे हैं आपको कि आईसीसी में जब इस मुद्दे को उठाया गया, भाई क्या मतलब आपके सामने इशारा हो गया तो हो गया, अब इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप भी तुम्हारे सलाम नहीं करते, आप भी तो जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जियां करते हो। फिर जब हम करते तो आपको बुरा लग जाता है, बुरा मान जाते हैं। भाई फॉर गॉड से आप लोग थोड़ा सा समझ लिया करें। अब वो 2 बेचारे बच्चों ने जश्न मना लिया, हम हारे हुए थे लेकिन फिर भी इसका मतलब है कि हम जीत रहे हैं। आप हमें हर जगह चैलेंज कर रहे हैं, हमारी शिकायतें लेकर घूम रहे हैं। आप लोग हमेशा छोटे दिल के, छोटी सोच के मालिक हैं आप लोग और हमेशा छोटी छोटी बातों को लेकर माइंड कर जाते, ले जाते। भाई हम तो नहीं लेकर जाते। आपने हैंडशेक नहीं किया, आपकी अपनी जगह हंसाई हुई। अब आपने हमारे दोनों खिलाड़ियों को वहां पे बुलाया, आईसीसी में खिलाफवर्जी पर उनकी शिकायत करवाई। फिर दूसरी जानिब जब वो हमारी तरफ से जो शिकायत गई थी उस पर जो भारतीय कप्तान थे उनकी भी सरजनिश की गई, लेकिन वो हल्की फुल्की सरजनिश थी। आईसीसी भाई उनकी, आप लोगों की हम क्या कह सकते हैं। बहरहाल जो जवाब हारिस रऊफ ने दिया वो तो बहुत रेफरी को खामोश
करा गया और मानना पड़ेगा इस बात से। और क्योंकि छोटी छोटी बातों को लेके आपने मैदान में इशारा ऐसे कर दिया, आपने वैसे कर दिया, मतलब क्या यार, क्या रह गया? आपकी जो आईसीसी में भी सियासत आ गई है, आपकी क्रिकेट में भी सियासत आ गई, तो मैदानों को मैदान रहने दें, खुदारा सियासत मत बनाएं। अब यहाँ पे इंडियंस कमेंट्स करेंगे, लेकिन आपकी दुश्मनी का ये खुल्लम खुल्ला सबूत ये है कि आपने छोटे से इशारे को भी जो है वो माइंड किया और सर पर सवार किया, हम क्या कह सकते। लेकिन बहरहाल आप जो नेक्स्ट मैच है, आप देखते हैं कौन जीतता है, कौन हारता है, फाइनल कौन लेकर जाता है, लेकिन हमें कोई वो टेंशन नहीं है, क्योंकि हमें है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए मेरा चैनल और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, चाहे आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं। और हमारा कोई काम नहीं है नफरत फैलाना, मोहब्बत फैलाइए। हम पीस और अमन की बात करते हैं, आप भी पीस और अमन की बात करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।